ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के क्रोध की वजह से माता का वर्ण श्यामल हो गया और इसी श्यामल से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। शुंभ अशुंभ और रक्तबीज का संहार करने वाली इस स्वरूप को शुभंकरी भी कहा जाता है दोस्तों। और नवरात्रि के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से करनी है, क्या मंत्र है, माता की क्या भोग प्रिय है और माता की जो कथा है इसके बारे में हम बात करते हैं। कालरात्रि का आज का 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति की पूजा की जाती है और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत पूर्व से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों की सभी बुराइयां दूर कर देती है। जो भी बुरी शक्तियां होती हैं उन्हें दूर कर देती हैं, काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है और माता कालरात्रि को असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कहा जाता है। कालरात्रि माता की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से वह सभी दुख दूर कर देती हैं दोस्तों, और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियाँ नाश हो जाती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कोई रोग कोई दोष जो हो वह दूर हो जाता है दोस्तों। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल व आयु में वृद्धि भी वह प्रदान करती हैं। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी कर सकते हैं और अधिकतर रात्रि के समय सूरज ढलने के बाद की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और जप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप जप कर सकते हैं। 5 माला, 3 माला, 1 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 101 माला कर सकते हैं। जैसी आप में सामर्थ्य है वैसे कर सकते हैं। और माँ काली का जो प्राकट्य है वह कैसे हुआ, देखिए असुर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था और इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे। उनसे रक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहा कि वह रक्षा करें। भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। तब माँ दुर्गा ने रक्तबीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा का अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का जो वर्ण है, रंग है, वह श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप को ही देवी कालरात्रि का प्राकट्य रूप कहा जाता है और इसी प्रकार से उनका कालरात्रि का जो रूप है वह प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्तबीज समेत सभी जो भी दैत्य थे उनका वध कर दिया। उनके शरीर से निकलने वाले जो रक्त थे वह जमीन पर गिरते थे तो गिरने से वह और भी संख्या में बढ़ जाते थे, तो इसलिए उन्होंने जमीन पर जो है उनका रक्त नहीं गिरने दिया। और ऐसे में माँ कालरात्रि ने पहले अपने मुख से जो भी रक्त था वह मुंह में डाल लिया। इस तरह से सभी असुरों का जो है वह रक्त जमीन पर ना गिर के माता ने स्वयं अपने मुंह में डाल लिया और वह आगे उनकी उन्नति जो हो रही थी रक्त के माध्यम से जो वो अधिक संख्या में बढ़ रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, वह नहीं हो पाए और उनका असुरों का अंत हो गया। इस तरह से माता को शुभंकरी भी कहा जाता है दोस्तों। और विनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का जो है संहार माँ कालरात्रि जो 7वीं शक्ति हैं दुर्गा जी की वह करती हैं। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। माँ 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव का तांडव मुद्रा में नजर आती हैं
और माँ के 3 नेत्र हैं और उनकी आँखों से अग्नि की वर्षा होती है। माँ का दाहिना ऊपर हाथ उठा हुआ हाथ वर मुद्रा में है, जो नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में माता ने लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित होती है माता की। और इसी प्रकार इनकी सवारी गर्दन जो है वह गधा है। जी हाँ, गर्दभ जो है वह उनकी सवारी है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा मेहनती होता है और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। और दोस्तों, माँ कालरात्रि को माता काली को क्या भोग लगाना होता है आज के दिन? महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ें जैसे कि मालपुआ का भोग हो गया, वह लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता अति प्रसन्न होती हैं, सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। पूजा के समय माता का 108 गुलदाउदी फूलों से भी बनी माला को अर्पित किया जाता है। गुलहड़ का फूल जो होता है अर्पित किया जाता है। ना मिले तो गुलाब का फूल माता को अर्पित जरूर किया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों के समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर बैठकर करनी चाहिए। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के पास साथ में आसपास गंगा जल के छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुलहड़ का फूल आदि जो चीज़ें हैं वह अर्पित कीजिए माता को। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा जो है और गुग्गल हवन सामग्री माता को अर्पित करनी चाहिए एक अंग्यारी पे। माँ कालरात्रि को गुलहड़ के फूल ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपके घर में पेड़ है तो बहुत सारे फूल तोड़कर 11 फूल तोड़कर या 5 फूल तोड़कर माता को माला बनाकर ज़रूर पहनाएं। बहुत ही आपको आनंद हो, खुद मन में आपके आनंद आएगा कि आपने माता को इतने प्रेम भाव से ये माला चढ़ाई है। और गुड़ का भोग दोस्तों ज़रूर लगाएं। इसके बाद आप कपूर का या दीपक से माता की आरती ज़रूर उतारें। पूरे परिवार के साथ जय जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद जो माता का सप्तशती पाठ करते हैं वह कर सकते हैं आप। माँ काली का जो वो चालीसा होता है वह भी पढ़ सकते हैं। माँ दुर्गा के चालीसा पढ़ सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, या अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उससे भी आप माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं दोस्तों। और माता की आरती ज़रूर करनी चाहिए। माँ आपके सभी भयों को आपके जीवन से ऐसे दूर कर देती है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि ये मेरे भय जो थे मैं कब इन भयों से ऊपर उठ गया। और जो माता का मंत्र है वह ओम कालरात्रे नमः, इसका भी मंत्र जाप कर सकते हैं। एक मैं अभी बता चुकी हूँ पहले, उसका भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। नवान मंत्र है वो दोस्तों। माता बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों पर माता कभी आंच नहीं आने देती हैं। माँ को बिना पुकारे अगर आप संकट में हैं आपको पता भी नहीं चलेगा माता ने कब आपको संकट से बाहर निकाल दिया। शायद ही आप उन लोगों में से होंगे जिन्हें माता के दर्शन होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें माता के स्वप्न में दर्शन होते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात है। और माता की सेवा अगर आप करते हैं तो माँ सदैव आपके साथ ज़रूर रहती है, क्योंकि माँ कालरात्रि माता महाकाली जो है वह जागृत अवस्था में रहती हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।